टॉपिक है द परफेक्ट लाइफ। द परफेक्ट लाइफ के सेंट्रल आइडिया के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक साल क्लास 10th का जो एग्जामिनेशन है, यूपी बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है, उसमें 6 नंबर का 6 अंकों का हमेशा बार बार पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन आना ही रहता है। तो आज का वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके पहले जितनी भी पोएट्री है क्लास 10th का, उसका ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया जाएगा, जा करके देख लीजिएगा। और साथ ही इंटर का जो फर्स्ट चैप्टर का पोएट्री है, उसका भी हिंदी अनुवाद करके बताया गया है, उसका भी ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया जाएगा, जा करके आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि सेंट्रल आइडिया, जो द परफेक्ट लाइफ का सेंट्रल आइडिया हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो परफेक्ट लाइफ जो होता है, जो 6 नंबर का पूछा जाता है, जो परफेक्ट लाइफ है, ये 6 नंबर का पूछा जाता है, जो हाई स्कूल के यूपी बोर्ड के फाइनल एग्जामिनेशन में। द परफेक्ट लाइफ ये किनके द्वारा लिखा गया है? तो परफेक्ट लाइफ है बेन जॉनसन जी के द्वारा लिखा गया है। बेन जॉनसन, इनके राइटर कौन है? बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जी के द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले कोई भी सेंट्रल आइडिया लिखने के पहले आप उस सेंट्रल आइडिया को पहले पढ़िए, समझिए। और सेंट्रल मतलब केंद्र होता है, आइडिया मतलब विचार, यानी उस कविता का क्या विचार है, उसका जो मूल उद्देश्य क्या है उस कविता का, उसी के बारे में सेंट्रल आइडिया में लिखा जाता है। तो सेंट्रल आइडिया को पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद अपने भाषा में लिखने का प्रयास करेंगे। छोटे छोटे वाक्यों में लिखेंगे तो भी बहुत बेटर हो जाएगा। पहले 1, 2 बार 3 बार उसको पढ़िए, उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए। तो जो कुछ मैटर है आपके सामने लेकर के आया हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं, नहीं तो इसमें और भी वर्ड इंक्रीज करके इसको और भी लॉन्ग कर सकते हैं। सेंट्रल आइडिया आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो शुरू कर रहे हैं सेंट्रल आइडिया। तो बेन जॉनसन वाज ए फेमस पोएट। अब किसी के बारे में आप देख सकते हैं, मोहन इज ए फेमस पोएट। तो मतलब जो इनकी क्वालिटी, उनके बारे क्वालिटी के बारे में हम कुछ शब्दों में बता सकते हैं। जैसे बेन जॉनसन वाज ए फेमस पोएट। अब इनका जन्म कब हुआ था? ही वॉज बोर्न इन 1573। उनका जन्म कब हुआ था? बेन जॉनसन का 1573 में हुआ था। एंड डेथ इन 1637, और उनका मृत्यु 1637 ईस्वी में हुआ था। उनकी जनरल क्वालिटी के बारे में हम लोग बताएंगे। जैसे इन दिस पोएम द पोएट सेड दैट अबाउट ऑफ द रियल लाइफ ऑफ ए पर्सन। इस कविता में जो कवि है, पेड़ के माध्यम से, लिली का पेड़ या ओयक की पेड़ के माध्यम से जो मनुष्य है उसके रियल लाइफ के बारे में बताना चाहता है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आदमी को बहुत लंबा ही जीवित रहे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बहुत कम समय में बहुत ऐसा काम कर जाते हैं जो हजारों साल याद किया जाता है। तो ऐसे ही लिली के माध्यम से और ओया के ट्री के माध्यम से कभी समझाने का प्रयास कर रहा है कि लिली का जो पेड़ होता है एक ही दिन उगता है, मई के एक ही महीने में उगता है, लेकिन क्या करते हैं उसको लोग हमेशा याद करते हैं। वहीं पे जो ओया का वृक्ष होता है जंगल में 300 सालों तक जीवित रहता है, अंत में लकड़ी का ढंठल बन के ज़मीन पे गिर जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं रहता है। तो इसी के लिए कह रहा है कि जो छोटी वस्तुएं होती हैं या कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी लोग अपने विचारों से, अपने बात व्यवहार से, अपनी योग्यता से, अपनी क्षमता से बड़े छोटे होते हैं। न कि सिर्फ देखने में आकार में कोई बड़ा होता है तो उसको बड़ा नहीं माना जाता है। ऐसा इस कविता के माध्यम से समझाया गया है। तो यहाँ पे इट्स मीन, अब कह रहा है इट्स मीन, इसका क्या अर्थ होगा? द पोएट सेड दैट। अब पोएट क्या कह रहा है? ब्यूटी परफेक्शन, पूर्ण सौंदर्य, ब्यूटी परफेक्शन मतलब पूर्ण सौंदर्य, एंड ग्रेटनेस यानी महानता, आर जनरली फाउंड इन स्मॉल मेजर। कह रहा है कि जो छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं या छोटे छोटे जो मात्रा होती है उसमें भी अपूर्ण सौंदर्य, महानता और समान रूप से अपूर्ण सौंदर्य और महानता पाई जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि जो छोटी वस्तुएं होती हैं, जैसे कभी समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो छोटी वस्तुएं होती हैं या छोटे लोग होते हैं उनमें भी अपार गुण, संभावना, शक्ति, अपना उद्देश्य प्राप्त करने की क्षमता होती है। ठीक, कोई जरूरी नहीं कि बहुत लंबे हों, जो बहुत हट्टे कट्टे हों, बहुत चौड़े हों, उन्हीं को देख करके हम लगे कि हाँ ये अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे, हम उनके सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं कह रहा है करने के लिए। ठीक, यह गौर है। जैसे ए लॉन्ग बट अनइवेंटफुल, कह रहा है कि ए लॉन्ग बट अनइवेंटफुल लाइफ इज नॉट प्रीफरेबल। कह रहा है कि आपका जीवन बहुत लंबा हो लेकिन कोई उसका महत्व ना हो, कोई उसका उपयोग ना हो। ठीक, अनुपयुक्त, अनइवेंटफुल मतलब अनुपयुक्त, उसका कोई उपयोग ना हो तो वो क्या होता है? वो जीवन बेहतर नहीं है। प्रीफरेबल में बेहतर। कह रहा है ये लॉन्ग, आपका जीवन बहुत लंबा हो लेकिन वह अनुपयुक्त हो, उसका कोई महत्व नहीं है उस जीवन का। लाइफ इज नॉट प्रीफरेबल मतलब वो बेहतर नहीं है।
ठीक, तो उसका कोई महत्व नहीं है। ऐसे जीवन का, ऐसे पेट का, ऐसे वस्तु का कोई महत्व नहीं है जो अनुपयुक्त हो। ठीक, टू शार्ट बट इवेंटफुल लाइफ कह रहा है कि आपका जीवन साटी हो, छोटा हो, लेकिन इसका क्या हो, एक उसका उपयुक्त हो, आपके जीवन का उपयुक्त हो, उस वस्तु का उपयुक्त हो जो देखने में छोटा लगता है, उसका एक अपना महत्व हो, लोग उसके उस महत्व के कारण, उसके उस क्वालिटी के कारण हमेशा लोग उसको याद करें। ये कह रहा है लाइफ इज मे बी परफेक्ट, कह रहा है कि लाइफ जीवन क्या है, होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। मे मतलब क्या होता है, चाहिए, तो जीवन एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इन स्मॉल मेजर्स, छोटे वस्तुओं के माध्यम से, या कह रहा है कि जो हमारा जीवन छोटा ही है लेकिन क्या होता है, एक परफेक्ट होना चाहिए, एक उद्देश्य उसका परफेक्ट होना चाहिए, एक टारगेट निर्धारण करना होना चाहिए। कभी समझाने का प्रयास कर रहा है एज वी फाइंड इट इन लिली फ्लावर, कह रहा है कि जैसे जो लिली का फूल होता है, जो फ्लावर होता है, मई के महीने में एक ही दिन के लिए उगता है, लेकिन उसको लोग हमेशा याद करते हैं उसकी सौंदर्य के कारण। ठीक, उसके उस मई के महीने में जो प्रकाश रूपी ज्ञान है, उसके सौंदर्य के कारण, ज्ञान, प्रकाश रूपी ज्ञान के कारण उसको लोग याद करते हैं। उसी प्रकार आदमी का जो जीवन है छोटा ही हो लेकिन उसको उपयोगी हो, लोग उस जीवन को हमेशा याद करें। ठीक, ग्रोइंग इन साइज एंड लिविंग फॉर ए लॉन्गर पीरियड 2 बार लिखा गया है। तो ये कह रहा है कि सिर्फ आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि आप जन्म लेकर के निरंतर बढ़ते ही बढ़ें और आप अपने जीवन में कुछ न करें। तो ये कह रहा है कि पीरियड इज यूजलेस लाइक ए ओक ट्री, कह रहा है कि जिस प्रकार सागौन का जो पेड़ होता है जंगल में उगता है और 300 सालों तक लंबे 300 सालों तक जीवित रहता है और अंत में लकड़ी का डंठल बनकर के ज़मीन पे गिर जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो हमारा जो जीवन उस ओक वृक्ष के समान नहीं होना चाहिए कि हम 300 साल तक या 100 साल तक जीवें और हमारा कोई उद्देश्य न हो, हमारे जीवन से लोगों को किसी प्रकार की शिक्षा न हो। तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहा है कि हमारा जीवन छोटा ही होना चाहिए लेकिन एक महत्वपूर्ण होना चाहिए, एक टारगेट फुल होना चाहिए, एक उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए। जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि हमको हजारों वर्ष जीने से कोई फ़ायदा नहीं, हम कम ही समय जिए लेकिन कुछ ऐसा काम कर जाएं लोग हजारों सालों तक याद करें। तो वैसे कह रहे हैं कि कभी बेन जॉनसन जी इस कविता में दी परफेक्ट लाइन में बेन जॉनसन समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सेंट्रल आइडिया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके पहले दी फाउंड के बारे में, दी सॉफ ऑफ लाइफ के बारे में, उससे जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जितने भी पोइट्री का हिंदी अर्थ है और सेंट्रल आइडिया वो सब लिखवा करके आपको समझाया गया है। और आई बटन में उसका ऊपर लिंक दे दिया गया है, जाकर के आप देख लीजिएगा। साथ ही इंटर का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में भी समझाया गया है, जाकर के आई बटन में लिंक दे दिया गया है, जाकर के देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस सेंटेंस से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 चीज़, या तो क्वेश्चन आएगा नहीं तो सेंट्रल आइडिया आएगा। हम कुछ क्वेश्चन पोयम लिखेंगे 4 लाइन का, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो लिखने के लिए उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सेंट्रल आइडिया के बाद हम लोग देखेंगे दी परफेक्ट लाइफ का कुछ लाइन्स आपके सामने दे दी जाएंगी, 4 लाइन्स की पोइट्री, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसके बारे में इस वीडियो में बताएं। पहला स्टेज हम लोग उठाते हैं और देखते हैं कि उससे किस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, पहले इस पोइट्री को नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री, इट इज़ नॉट गोइंग ए लाइक ए ट्री। एक बात और बता दें, जो इसका हिंदी अर्थ है पिछले वीडियो में बताया गया है, आई बटन में लिंक दे दिया गया है, जाकर के देख लीजिएगा। जो परफेक्ट लाइफ, दी परफेक्ट लाइफ का जो हिंदी है पिछले वीडियो में आपके बारे में बताया गया, इसका हिंदी अर्थ निकाल के बताया गया, उसको जाकर के देख लीजिएगा। इसमें सेंट्रल आइडिया के बारे में बताया जा रहा है। तो इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क डॉथ मेक मैन बेटर बी और स्टैंडिंग एस एन ओक 300 years to fall a log at lost dry bolt and shear, ड्राई बॉल्ट एंड शियर। ये 4 लाइन्स की पोइट्री दी गई है। अब इससे किस प्रकार के क्वेश्चन आपके सामने पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, राइट दी टाइटल ऑफ दिस पोएम, यानी कह रहा है कि राइट दी टाइटल ऑफ दिस पोएम, इस पोएम का टाइटल लिखिए। किसका, जो लाइन दी गई है 4 लाइन की जो कविता है हमारे सामने दी गई है, इसके टाइटल पूछ रहा है। टाइटल उसी को कहते हैं जो पाठ का नाम रहता है, उसी को टाइटल कहते हैं। फ्रॉम
से विच गिवेन पीस ऑफ पोएट्री, जहाँ से पीस मतलब पार्ट, पोएट्री मतलब पोएट्री का पार्ट हैज़ बीन टेकन, जहाँ से ये जो पोएट्री का पार्ट लिया गया है उस कविता का टाइटल का नाम लिखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको मालूम है दी परफेक्ट लाइफ से दिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका देखिएगा दी टाइटल ऑफ द पोयम इज, द टाइटल ऑफ द पोयम इज, इस सब में लिखना है आपको, नहीं डायरेक्ट आप दी परफेक्ट लाइफ लिखेंगे तब भी सही हो जाएगा, कोई गलत नहीं करेगा। ऐसे लिखेंगे दी टाइटल ऑफ द पोयम इज तब भी सही है, ये नहीं लिखेंगे तब भी कोई गलत नहीं करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। टाइटल क्या है, दी परफेक्ट लाइफ, इसका टाइटल क्या है, दी परफेक्ट लाइफ से दिया गया है, जो लाइन है दी परफेक्ट लाइफ से ली गई है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिएगा, हाउ लॉन्ग डज एन पोएट्री लिव। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछेगा आपको इसी में से पूछेगा और इसी में से आंसर देना है। आपको इसका हिंदी अर्थ मालूम रहेगा, मीनिंग वगैरह तैयार रहेगा तो आसानी से दे देंगे, और नहीं आपको मालूम है तो एक आइडिया बता रहा है, नहीं मालूम है तो जिससे रिलेटेड रहेगा पोएट्री वही उतार करके आंसर इसमें लिख देंगे। बाय द वे नहीं मालूम होने की स्थिति में जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, हाउ लॉन्ग डज आर पोएट्री, तो पोएट्री के बारे में पूछा है तो पोएट्री कहाँ है, यहाँ पे 300 ईयर्स, ठीक, ये उठा के लिख देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा। अब कैसे लिखा जाएगा आंसर, एन, एन मीन्स एन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, जिसका उच्चारण किससे होता है, एन ओयक, जिसका उच्चारण हिंदी में स्वर से होता है न कि व्यंजन से, तो एन का इस्तेमाल किया जाएगा। एन ओयक ट्री लिव्स 300 ईयर्स, मतलब जो ओयक ट्री कितने साल तक जीता है, 300 सालों तक जीता है। इसी के बारे में पूछ रहा है कि जो ओयक ट्री है, जो बलूत का पौधा है, जंगल में जो बलूत का पौधा कितने सालों तक जीवित रहता था, 300 सालों तक, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू मीन बाई ड्राई बाल्ड एंड सियर, इसका मीनिंग पूछ रहा है, ड्राई बाल्ड एंड सियर। तो ड्राई मीन्स क्या होता है, सूखा, हाई बाल्ड एंड सियर मतलब बिना पत्तियों का पौधा जो होता है, बिना पत्तियों का पौधा, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, नेक्ड एंड लीफलेस, नेक्ड मतलब नंगा होता है, ठीक, नंगा मतलब बिना पत्तियों का पेड़, लीफलेस, नेक्ड एंड लीफलेस बिना पत्तियों का पेड़। तो इसका आंसर कैसे हो जाएगा, देखिएगा, इसका ड्राई बाल्ड एंड सीवियर मीन्स, ड्राई बाल्ड एंड सीवियर मीन्स यहाँ पे लिख दिए, मीन्स ड्राई मतलब सूखा, नेक्ड मतलब नंगे, एंड लीफलेस मतलब बिना पत्तियों के पौधे, करा कि सूखा, नंगे मतलब बिना पत्तियों के पौधे जिस पे क्या है, पत्तियां नहीं है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका ड्राई, नेक्ड एंड लीफलेस। अगला है, पॉइंट आउट दी वर्ड्स दैट राइमिंग टुगेदर इन दी एबो पीस ऑफ पोएट्री। अब देखिए दो क्वेश्चन आपसे कोई भी स्टैंड देगा, कोई भी स्टैंड देगा, दो क्वेश्चन तो रहेगा। ये पहला क्वेश्चन टाइटल या पोएट्री का नाम पूछता है, पोएट्री के राइटर का नाम पूछता है, नहीं तो टाइटल का नाम पूछता है। तो ये आप दो रहेगा, इसको आप करना ही करना है, या और राइमिंग वर्ड्स दिया जाएगा। राइमिंग वर्ड्स मतलब होता है समान ध्वनि, जैसे मान लीजिए ट्री हो गया, तो ट्री हम पढ़ रहे थे, इसका उच्चारण ट्री हो रहा है, तो कोई दूसरा शब्द दिया रहेगा जिसका उच्चारण भी करेंगे तो अंत में ट्री, ई आएगा, ठीक, ट्री, तो उसी को हम राइमिंग वर्ड करेंगे। तो इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए ट्री का राइमिंग वर्ड बी, ट्री, ईयर का सियर, दो राइमिंग वर्ड आ गया। जो लास्ट वाले ट्री, बी, ईयर, सियर, ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं। तो लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे आंसर, ट्री राइमिंग वर्ड्स विथ बी। अब यहाँ पे देखिए ट्री राइमिंग वर्ड्स विथ बी, ट्री का राइमिंग वर्ड्स क्या है, बी, और यहीं पे ईयर का राइमिंग वर्ड क्या है, सियर। अब देखिए ये राइमिंग वर्ड्स है। अब इसको आंसर लिखेंगे, ट्री राइमिंग वर्ड विथ बी एंड ईयर विथ सियर, एंड ईयर विथ सियर। तो ये आपके सामने एक बार और देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। और इसी तरह जो इसका अगला स्टेंज है, जो दी परफेक्ट लाइफ है, दो ही स्टेंज में समाप्त कर दिया गया, बहुत बड़ा ये पोएट्री नहीं है, तो आपको खुद जा करके करना पड़ेगा। अगला आप एक बताओ जो इसकी मीनिंग दी गई है, जैसे बाल्ड एंड सियर, ड्राई, ओयक, तो ये आपको तैयार रहेगा, तो इसको करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, आसानी से इसका उत्तर भी दे लेंगे। अपने भाषा में देंगे, बना करके देंगे छोटे छोटे वाक्यों में, तो सही आंसर माना जाता है जब अपने भाषा में देंगे। क्योंकि जो कॉपी एग्जामिनर होते हैं, कॉपी जांच करते समय वो मालूम कर लेते हैं कि किस प्रकार
लिखा गया, लड़का खुद अपने मन से लिखा है कि रट के लिखा है कि छापा है कि नकल वगैरह मारा है, उसको मालूम चल जाता है। तो अपने भाषा में लिखेंगे, छोटे छोटे वाक्यों में लिखेंगे, इम्प्रेसिव लिखेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। तो कुछ पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे राइमिंग वर्ड आ गया, टाइटल आ गया, पोएट्री नेम हो गया और राइटर्स नेम हो गया, और बाकी में जो मीनिंग वगैरह इसी में दिया रहेगा, उसी से कोई मीनिंग दे करके उसका अर्थ पूछ लेगा या उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में पूछ लेगा। तो ये आपका स्टेंज है, पहला स्टेंज है। दूसरा स्टेंज आप खुद जा करके कीजिएगा, और भी बहुत सारे स्टेंज, दो पिछली पोएट्री है उसके स्टेंज के बारे में सॉल्व करके बताया गया है, तो जा करके आप देख लीजिएगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे फ्रेंड्स जितने भी बच्चे हैं आपके क्लास फेलो, उन तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके जो भी नॉलेज गेन करना है वो कर लें, ताकि उनका भी स्कोर, जो नंबरिंग स्कोर है, अधिक से अधिक आ जाए। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ न कुछ लिख करके